नमस्कार दोस्तों, 90.8 एफएम रेडियो दस्तक पर मैं निर्मल भटनागर, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल कंसल्टेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने रेडियो शो जिंदगी जिंदाबाद पर। दोस्तों, आज आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाला हूं। आजकल बच्चों में एक नए डर ने जन्म ले लिया है। जी हाँ, असफल होने का डर, पीछे रह जाने का डर, पिछड़ जाने का डर। कई बार थोड़ा सा मनमाफिक रिजल्ट नहीं आता है, असफलता हाथ लगती है और पता चलता है बच्चों ने कुछ गलत कदम ले लिया। बहुत अंदर तक ये बात परेशान करती है। वैसे तो इस बार कोरोना की वजह से ज्यादातर बच्चों को जनरल प्रमोशन मिल गया है, वे पास करके अगली कक्षाओं में भेज दिए गए हैं। लेकिन हाँ, बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट अभी आने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी अभी रिजल्ट आने हैं, और उसके बाद बच्चों के कदम के बारे में सोचते ही अंदर तक हिल जाता हूं। दोस्तों, क्या कारण है? आजकल हम बच्चों को सब कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छे से अच्छा स्कूल, अच्छे से अच्छी कोचिंग, आने जाने के लिए गाड़ी, बात करने के लिए मोबाइल, स्वस्थ रहे इसलिए बहुत अच्छा खाना, सारा सर्व सुविधा युक्त घर। इसके बावजूद बच्चों में ये डर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमसे गलत हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो छूट रही हैं। कहीं हमने इन सारी चीजों को उपलब्ध कराना ही तो पेरेंटिंग नहीं समझ लिया है। सोचने की जरूरत है दोस्तों। जी हाँ, आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। तभी उसने एक इल्ली देखी, जिसे हम लोग कैटरपिलर भी कहते हैं। उसने उसे उठाया, अपने साथ लेके घर आ गया। घर पर एक बड़ा कांच का मर्तबान लिया, उसे साफ सुथरा करा, उसमें कुछ फूल पत्ती पौधे छोटे रखे और उसमें उस इल्ली को छोड़ दिया। साथ ही सीढ़ी बनाने के लिए एक छोटी सी डंडी ली और मर्तबान से सटा कर रख दी। अब वो उस इल्ली को उसमें देखकर बहुत खुश होता था। उसके लिए रोज ताजी पत्तियां लाके डालता था, जिससे वो उसे खाकर बड़ी हो जाए। उसे देख देख के ये खुश हो रहा था। लेकिन अचानक एक बार उसने देखा कि वो इल्ली उसकी लगाई हुई डंडी से ऊपर चढ़ने लगी है और अपने मुंह से एक रेशम के धागे जैसा कुछ निकालकर बुनने की कोशिश कर रही है। ये हरकत उस बच्चे के लिए नई थी। उसने अपनी माँ से पूछा, तो माँ ने बच्चे को समझाया कि जब इल्लियां पत्ती खाकर बड़ी हो जाती हैं तो अपने मुंह से रेशम जैसा धागा निकालती हैं और उसका एक खोल बनाती हैं, जिसे कोकून कहते हैं, और स्वयं को उसी के अंदर बंद कर लेती है। कुछ समय बाद वो उसमें से तितली बनकर बाहर निकलती है, विकसित होकर तितली बनकर बाहर आ जाती। बच्चा बहुत रोमांचित था। अब वो रोज इल्ली को उस खोल से बाहर आने के इंतजार के लिए देखता था। कई दिन बीत गए। एक दिन उसने देखा उस कोकून में एक छोटा सा छेद हुआ है, जिसमें से एक तितली बाहर आने का प्रयास कर रही है। बच्चा अचंभित था, गौर से उसे देख रहा था, बहुत इंतजार कर रहा था, लेकिन परेशान था उसको स्ट्रगल करके देख, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रही थी और वो कोकून टूट नहीं पा रहा था। उसने सोचा मैं इसकी मदद कर देता हूं और उस कोकून के छेद को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। लेकिन ये क्या, तितली तो उसमें से बाहर आ गई, पर कुछ अजीब सी नजर आ रही थी। उसके पंख भी पूरे खुले नहीं थे, शरीर पीछे से थोड़ा सा मोटा हो रहा था। अब वो हैरान था, वो तितली उड़ नहीं पा रही थी। परेशान होकर अपनी माँ के पास गया, माँ से बातचीत शुरू करी। तब माँ ने उसे बताया कि तितली को कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब वो संघर्ष करती, अपने पंखों को जोर देती, तो तरल पदार्थ जैसे हमारे शरीर में खून होता है उसके पंखों तक पहुंचता, उसको शक्ति देता। उस वजह से वो खुलते और वो उड़ पाती। पर तुमने उसके संघर्ष को ही खत्म कर दिया। अब शायद ये कभी उड़ नहीं पाएगी। जी हाँ, आजकल कई माता पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं। कहीं हम लोग सारे संसाधन उपलब्ध करा के देने के चक्कर में, सब चीजें वहीं उपलब्ध करा करके देने के चक्कर में बच्चों के संघर्ष को खत्म कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने जीवन में कई असफलताओं से सीखा है। जी हाँ, लेकिन हम बच्चों को स्ट्रगल नहीं करने दे रहे हैं, तो वह असफलता क्या होती है इसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में जब उनके जीवन में कोई थोड़ा सा विपरीत समय आता है, तो वो कुछ ऐसी एक्शन लेने के लिए चले जाते हैं जो चौंकाने वाली होती है। याद रखिएगा दोस्तों, बच्चों को हमें स्कूल में,
कॉलेज में ली जाने वाली परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना है, हमें बच्चों को जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए तैयार करना है। जी हाँ दोस्तों, जीवन के लिए होने वाली परीक्षा के लिए तैयार करना है। हाँ, क्या किया जाए दोस्तों? तो आज से चलिए मिलकर एक नया निर्णय लेते हैं। बच्चों को परीक्षा के लिए नहीं, जीवन से संघर्ष करने के लिए तैयार करेंगे। उसे परीक्षाओं में आए हुए सवालों के जवाब देने के साथ साथ जीवन जो उनसे परीक्षा ले रहा है, समय जो उनकी परीक्षा ले रहा है, उसके जवाब वे सही दे पाए, उसे फेस कर पाए, इसके लिए भी तैयार करेंगे। अगर आज का एपिसोड पसंद आया हो तो दोस्तों मिलकर एक बार कहते हैं जिंदगी जिंदाबाद। अभी विदा लेता हूं आपसे, कल फिर मिलेंगे इसी समय जिंदगी के एक नए फलसफे के साथ। तब तक सुनते रहिएगा आप 90.8 FM रेडियो दस्तक, सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार दोस्तों। जिंदगी जिंदा